रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आयत वबरकातुहू। नंबर 93 एंड 94 पढ़ेंगे सूरतुल बकरा। व इज और जब, इज रिफर्स टू उस्कुरु, ओके, याद करो वो वक्त, मतलब हमेशा जो इज जो है इट टॉक्स अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री याद किया जा रहा है। इज मतलब एक्चुअली टॉक्स अबाउट ये सूरह बनी इसराइल, सॉरी ये सूरतुल बकरा जो है मदीने में नाजिल हुई है। मदीने में जो है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दो ग्रुप्स है, एक अंसार और यहूदी का ग्रुप है। और यहूदी के ग्रुप जो है, यहूदी इसलिए आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे आएंगे, तो उस वजह से दे विल बी कमिंग एंड वेटिंग फॉर दैट। सो ये चीजों मतलब ये जो आयतें हैं, इट इज रेफरिंग टू द पीपल ऑफ मदीना, द पीपल ऑफ यहूदी हु लिव्स इन मदीना। मदीने में जो यहूदी है उनसे खिताब किया जा रहा है कि वो दिन याद करो, मतलब अपने इट टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री। और इज और जब अखजना लिया हमने मीसाक़कुम, पुख्ता अहद तुमसे, तुमसे मतलब किससे, उनके बाप दादाओं से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे रिफर कर रहे हैं किसको, मदीने में जो यहूद है उनको रेफर किया जा रहा है। और उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाप दादा से, तुम्हारे जो पहले पुश्त है मतलब तुम्हारे बाप दादा है ना, उनसे हमने अहद लिया था। ओके, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। वो इज, तो जब भी इज टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री, इट टॉक्स अबाउट याद करो वो वक्त, ओके, वो दिन याद करो। वो इज और जब अखजना, अखजना मतलब लिया हमने, ये ना मतलब क्या है, हमने, अखज ना लिया हमने, मीसाक़कुम, वसक, वसक किसे कहते हैं, वसक कहते हैं अहद, मतलब पुख्ता अहद, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, दिस इज अगेन ए रिपीटेड वर्ड, एकदम स्ट्रॉन्ग अहद। वो अहद जिसमें कसम ली गई हो, सिर्फ कसम भी है उसमें, अहद वादा प्लस कसम, सिर्फ कसम नहीं, वादा नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि कल मैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं वादा करती हूँ मैं कल आऊंगी, तो वादा मैं कर रही हूँ, तो वादा मैं तोड़ भी सकती हूँ लेकिन कसम नहीं खा रही हूँ ना। तो कसम खाने से क्या होगा, वो जो वादा है इट बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रांग। मैं कसम खाती हूँ कि आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम, इंशाल्लाह आई एम डेफिनेटली गोइंग टू। तो कसम जब खाता है इंसान, तो दैट मीन्स अपने वादे में जो वो एक्शन है उसमें और पुख्ता हो जाता है। सो अहद में वादा भी शामिल हो जाता है, व्हेन वी से एज मीसाक, ओके, मीसाक़कुम, पक्का अहद लिया है तुमसे, मतलब तुमने, मैंने अहद लिया मतलब तुमने वादा लिया है और कसम भी खाई है। मतलब बनी इसराइल को कहा जा रहा है तुम सब ने कसम खाई है। और वरफ़अना, रफ़अना मतलब बुलंद किया ना हमने, वह मतलब और, रफ़ा मतलब बुलंद करना, ना मतलब हमने, हमने मतलब अल्लाह ताला ने बुलंद किया। फौक़कुम ऊपर तुम्हारे, फौक़ा मतलब ऊपर को कहते हैं, तहता मतलब नीचे को कहते हैं, ठीक है। फौक़कुम तुम्हारे ऊपर, अब तूर, तूर मतलब कोहितूर पहाड़ है, तूर पहाड़ को भी कहते हैं और पहाड़ का नाम भी है, ठीक है। तो ये आयत ऑलरेडी हो चुका है, अब यहाँ पे आने का रीजन इज व्हाट, इंशाल्लाह you'll be knowing it। वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर, फ़ौक़कुमुत-तूर मतलब तूर को जो है तुम्हारे ऊपर जब मैं मुसल्लत किया था। खुजू मैंने कहा, क्या कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अखज़ा मतलब खुजू पकड़ो, पकड़ो, इट्स अ कमांड अगेन, खुजू पकड़ो, माँ जो आतईनाकुम अता किया हमने तुमको। देखिए आतईना अता किया, ना हमने, कुम तुम सबको, जो भी मैं तुम्हें अता करता हूँ वो सब पकड़ो। अब यहाँ पे अता क्या किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अता किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज व्हाट, तौरात, तौरात जो दिया हूँ उसको मजबूती से पकड़ो तुम। बेकुव्वतिन साथ कुव्वत से, अभी इंशाल्लाह आपको तफसीर में मालूम होगा कि कुव्वत व्हाट इट टॉक्स अबाउट। कुव्वत के साथ, फुल डिटर्मिनेशन मतलब सुस्ती नहीं है, मतलब पूरा एनर्जी के साथ, पूरा इंटरेस्ट के साथ। कुव्वत सिर्फ ताकत, जिस्मानी ताकत नहीं है, ईमान में भी ताकत, ईमान में भी पुख्तगी, ईमान में भी ताकत, ओके, दैट वे यू हैव टू होल्ड। वसम्य, वस्मऊ और सुनो,
और सुनो, मतलब सिर्फ पढ़ो मत, आप उसको क्या कर, जो दिया हूँ उसको कुव्वत से पढ़ो और उसको सुनो। व्हाट तौरात। कौलू, उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, कुल मतलब कह दीजिए, ओके, वन पर्सन। कौलू, वाउल जमा है ना, तो दैट मीन्स दे ऑल आर सेइंग, कौलू उन सब ने कहा, समिअना, ये कौन कह रहे हैं, बनी इसराइल कह रहे हैं, समिअना सुना हमने, समिया, समिया मतलब सुनना, ना मतलब हमने, समिअना सुना हमने, वसैना और ना फरमानी की हमने। आइन सौद या इज अ रूट वर्ड, जिसके चीज का काम जो हुक्म दिया था वो ना करना, जिसका हुक्म दिया था वो ना करना, और जिस चीज से रोका गया है वो काम करना। वो समझना, वो अताना नहीं है। व्हाट इज द वर्ड दैट इब्राहिम अलैहिस्सलाम सेड, समेना व ताना, मैंने सुन लिया और मैंने अमल किया, मतलब मैंने इताअत की, मैंने अमल किया। आप और मेरे लिए यही है कि समेना व ताना। रात दिन बनी इसराइल का क्या था लफ्ज, समियना वसैना, हमने सुना लेकिन हमने नाफरमानी की है। वो उशरिबू, और वो पिला दिए गए, उशरिबू, शारोबा इज अ रूट वर्ड, इसका शारोबा है। उशरिबू, वो पिला दिए गए हैं, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, कल्ब की जमा है कुलूब, कुलूब कल्ब की जमा है, काफ लाम बा। फी मतलब हरफे जर, ओके, हरफे जर मतलब क्या, फी इज व्हाट अगेन, वी से एज इन, ओके, इन कुलूब, ये एक प्रोपोजिशन है, कुलूबिहिम उनके दिलों में, अल इज्ल, इज्ल कहते हैं बछड़े को, बछड़े की मोहब्बत जो है, इट इज व्हाट, उनके दिलों में आ गई है, पिला दी गई है। बि कुफ्रिहिम, बवजह उनके कुफ्र, कुफ्र मतलब क्या कहते हैं, इनकार, ना फरमानी, इनकार को कहते हैं कुफ्र। कुल कह दीजिए, बि समा कितना बुरा है, या मुरुकुम हुक्म देते हैं तुम्हें। हाँ, अमरा, अमर, अम्र कहते हैं हुक्म को, अम्र किसे कहते हैं, हुक्म को। या मुरु को हुक्म, वो हुक्म देता है, बिही साथ इसके, ईमान हुक्म, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा तुम्हारा ईमान जो है हुक्म देता है तुम्हें कि बछड़े को अपना जानशीन बना, मतलब माबूद बना लो, ओके। ईमान, इन कुंतुम मुमिन, अगर तुम मोमिन हो। I'll read out the question, I mean ayat again, try to understand. व इज अखजना मीसाककुम, और जब लिया हमने मीसाक पक्का अहद, तुमसे, कुम मतलब तुम सबसे, व रफाना, रफा, रफा मतलब क्या है, ऊपर बुलंद करना, और बुलंद किया हमने, फौककुम, फौका मतलब ऊपर, कुम तुम सबके, अतूर, तूर को, खुजू पकड़ो, क्या चीज पकड़ो, माँ जो आतई ना को, माँ जो आतई ना कुम, अता किया ना हमने, कुम तुम सबको, बेकुवतिन साथ कुवत से पकड़ो, दो काम करो, मतलब पकड़ो और क्या करो, भी साथ कुवत के साथ पकड़ो, और वो वस्मऊ, और तुम सब सुनो, और सुनो उसमें क्या है, ओके। कौलू, बनी इसराइल क्या कहते हैं, समिअना, हम सब ने सुना, वसैना, और हमने नाफरमानी की। वो उशरिबू, और क्यों नाफरमानी करने का रीजन क्या है, उनके दिलों में जो है, उनके दिलों में बछड़ी की मोहब्बत जो है पिला दी गई है, मतलब बछड़ी की मोहब्बत हद से ज्यादा घोल दी गई है, मतलब एवरीथिंग, द होल बॉडी हैज बिकम द लव ऑफ बछड़ा, ओके। बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र की वजह से। कुल कह दीजिए, बि समा कितना बुरा, या मुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें, कौन हुक्म देता है, तुम्हारा ईमान जो है कितना बुरा हुक्म देता है तुम्हें, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर गर्ल्स, समझ में आया आप लोगों को। यस मैम। जी मैम। जी। जी, अभी देखें, अभी तफसीर, विल ट्राई टू गो फॉर इट। यानी तमाम तौरात पर ईमान लाने वाला दावा के इस लिहाज से भी गलत है, मतलब अ पर्सन सेज के मैंने पूरा तौरात पर ईमान लाता हूँ, ये लोग जो है तौरात पर ईमान लाते हैं, दावा करते हैं कि हम लोग तौरात पे ईमान लाते हैं, क्योंकि अगर पिछली आयत अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या कहते हैं, जब उन लोगों को कहा जाता है कि कुरान शरीफ पे ईमान लेकर आओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आओ, तो व्हाट डिड दे से, हम लोग तो इन पे ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि हम तो उस हमारे ऊपर जो नाजिल हुई है वो किताब पे हम ईमान लाएंगे, दैट इज तौरात। तो तौरात पे ही हम ईमान लाएंगे, हम कुरान शरीफ पे ईमान नहीं लाएंगे, जो हमारे पास जो किताब है उस पे ही किताब पे ईमान लाएंगे। जब ये बात बनी इसराइल कहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाइसली आस्क्ड देम सेइंग दैट ठीक है, अगर तुम तौरात पर ईमान लाते हो बट उसमें भी सही नहीं हो, तुम क्या करते थे,
से तौरात में जो हुक्म देते हैं उसका भी तुम अगेंस्ट जाते हो। तौरात में क्या हुक्म दिया गया है कि कत्ल, अंबिया का कत्ल मत करो, बट तुमने इतने सारे अंबियाओं का कत्ल किया है, क्यों? when they were it is you बोलते ना बहाने, this is all like आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानने का जिद था उनका, उनके पास हसद था कि ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उनके नस्ल से नहीं आए हैं, उनके जनरेशन से नहीं है, वो हसद इज ऑलरेडी देयर। दूसरी चीज ये है कि दे डोंट वांट, अब बहाने क्या करें, हमारे पास जो किताब है हम उसको ही फॉलो करेंगे, आपकी किताब को फॉलो नहीं करेंगे। सो दिस इज another वन दैट दे वर टेलिंग। तो यहाँ पे जो है इसके बाद ये आयत नाजिल हुई है, इसके बाद नाजिल इन द सेंस तरतीब अगर देखेंगे, उसके बाद दिस इज आयत दैट हैज कम। अब यहाँ पे क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब मैंने कोहितूर पहाड़ को तुम्हारे सर पे रखकर कसम लिया था कि तुम इसको मजबूती से पकड़ो और सुनो, तुम सब ने क्या किया है? तुम सब ने सुना है लेकिन इताअत नहीं किए। समेना व अतैना, हमने सुन लिया है लेकिन अमल नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि तुम्हारे दिल में बछड़े की मोहब्बत थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोहितूर का पहाड़, देखिए तुम्हारा ईमान तभी दावा मतलब तभी पुख्ता हो सकता है, सही हो सकता है, जब वॉट एवर थिंग इट इज बीन सेड आप उसको मानेंगे। ठीक है, उस वक्त भी तुम्हारे ये हाल था कि जुबान से तुम्हारा समीना था, जब पहाड़ ऊपर रखे थे यू वेर सेइंग यस हम लोग मानेंगे, लेकिन दिल से नहीं मान रहे थे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि दिल अल्लाह की तरफ रागिब नहीं था, अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह का जो दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी। क्यों क्यों ये इन लोग इस तरह के, देखिए हालांकि व्हेन दे वर आस्किंग कि हमें मौजज़ा बताएं, बनी इसराइल लोग बोलते थे कि टू नो अ पर्सन इज राइट, अच्छा ये पैगंबर है, चले मौजज़ा बताएं। तो मौजज़ा भी अल्लाह ताला वही कहता है, मैं बेशुमार 9 मौजज़े, we have discussed, right? 9 mu'jizas are being shown, like sorry, azabs are being shown for these people, Bani Israel. At the same time मुअज्जात भी बहुत सारे मुअज्जात बताए गए हैं, जैसा जिस तरह असा और ये जो हैंड वाइट हैंड बनता है ना, वैदे ये दई, ये भी उनका ये इज व्हाट लाइक मुअज्जा है, ये भी मुअज्जा है मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को इतने सारे मुअज्जात, और बाकी के पैगंबरों को भी मुअज्जात, इतने बेशुमार मुअज्जात करामतें, हर चीज बचाने के बावजूद भी उनके दिल नरम नहीं थे, उनके दिल सख्त हो गए थे। व इज अखजना मीसाककुम, कुरान में बाकसरत ये वर्ड आते रहता है, रफाना फौककुम तूर, मतलब ये जब अल्लाह ताला कुरान मतलब पहाड़ को उनके सर पर रखकर जब करे थे, वो डर गए थे, गिड़गिड़ा के सजदे पे गिर गए थे और पहाड़ को ही देख रहे थे, मतलब पूरा सजदा भी नहीं कर रहे थे, मतलब पूरा सर नीचे रहे, पहाड़ डर के मारे पहाड़ को बार बार देख रहे थे। तो यहाँ पे गिड़गिड़ा के क्या है, मुसीबत दूर करो, ये दुआएं तुम लोग कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू वेर लाइक दैट। ओके, खुजू माँ आते ना, अल्लाह ताला लाइक पहाड़ को ऊपर रख कर तुम्हारे से कसम खाई है, तुमसे मतलब तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है कि इसको मजबूती से पकड़ो और तुम सुनो। जब मजबूती से पकड़ो, बेकुव्वतिन का मतलब क्या है, ले लो मैंने जो मैं दे रहा हूँ पूरी कुव्वत के साथ, मतलब इरादा मजबूत कर दो, मतलब अमल में ढालने की इरादा मजबूत कर दो। लेना मतलब स्ट्रांगली पकड़ के रखना नहीं है, बी कुव्वत, साथ कुव्वत के साथ, मतलब पूरे कुव्वत के साथ आप लोग पकड़ो किताब को, छोड़ो मत, कोई भी हाल में मत छोड़ो, और इरादा के में मजबूती रख लो। इरादा इज व्हाट, क्या अहद, अपने आप से अहद करें कि मैं इस पे फॉलो करूंगा, इरादा करूंगा कि आई एम गोइंग टू फॉलो दिस तौरात, ये चीज आप लोग करो। वस्मऊ, और सुनो, मतलब सुनने का मतलब क्या है, इसको समझो। व्हेन यू रीड, when you read तौरात, आप सुनते हैं, राइट, when you keep reading तौरात, आप सुनते हैं और समझो उसको, सिर्फ सुनना नहीं है, आप उसको समझो और अमल करो, और इसका जवाब भी दो, मतलब कबूल करना। जवाब का मतलब क्या है, कबूलियत का मतलब क्या है, अमल में लाना। एक चीज को, इसको समझना है, इसको कबूल करना है और इसको अमल में लाना है। तो समझना, कबूल करना और अमल में लाना इज व्हाट वस्मऊ, और सुनो, दैट इज व्हाट। अगर खुद तौरात पढ़ते वक्त और कोई और तौरात पढ़ते वक्त भी आप सुनेंगे, उसको समझेंगे, कबूल करें। कबूल इन द सेंस, व्हाई द वर्ड कबूल कम्स ओवर हियर, बिकॉज कबूलियत मीन्स एक्सेप्टेंस, व्हाट एवर इज देयर इन दैट इज ट्रूथ, जो भी उसके अंदर है वो हक है, वो आप ये इट हैज कम फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल हुआ है, ये हक है,
इस चीज की कबूलियत, इस चीज को जो इंसान मान लेता है ये जो है अल्लाह की तरफ से आई है, तो हमें ये हुक्म मानना है, तो इंसान इमीडिएटली अमल में आ जाता है। सो इट इज अ प्रोसेस, लिसन, अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, लिसन, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस। ठीक है। वजह क्या थी, ऐसा क्यों करते थे, रीजन एज टू वाई लोग करते थे। कौल देखिए, कौलू समेना वसैना, उन लोग सुने और उन लोग क्या किए थे, इनकार किए थे, इतात नहीं करे। समेना यानी हम अपने कानों के साथ सुने, जब तौरात पढ़ा गया था हम नहीं यानी हमने कानों में से सुने हैं लेकिन हम लोग नहीं मानते, मतलब इसमें कबूलियत नहीं है। सुन रहे हैं, कबूलियत रहेगी तो प्रैक्टिस करेंगे ना, कबूलियत रहेगी तभी तो अमल करेंगे, कबूलियत ही नहीं है तो अमल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कबूल नहीं कर रहे, बस सुन रहे थे लोग। ओके। वजह क्या थी, ऐसा क्यों कर रहे थे, वो उशरिबू फी कुलूबिहिमिल इजला बिकुफ्रिहिम, उनकी दिलों में बछड़े की मोहब्बत रच बज गई है, मतलब रस बज गई है, मतलब उनके दिलों में जो है बछड़ों की मोहब्बत, बछड़ा इन द सेंस काफ। ओके। ये काफ जो है ना, छोटा सा बछड़े को, काफ को है ना अपना जेवर सब देकर, जब सामरी, एक्चुअली क्या होता है आप लोग को तो पता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौरात देने के लिए बुलाते हैं फॉर 40 डेज। तो तौरात के लिए आप क्योंकि जब ये लोग आते हैं ना बनी इसराइल, फिरौन से निजात पाकर आते हैं, मतलब ये समुद्र का हो ये होना, फिर उसके बाद वहां से निकालना, उनको बचा के लेकर आते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लाने के बाद अल्लाह ताला इंसान की इस्लाह करना चाहते हैं। अब अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अब ये आ गए हैं, ये लोग इतने साल जो है फिरौन की गुलामी में थे, तो इनका ईमान तो पूरा बदल गया है, क्योंकि वहां पे बुत परस्ती करते थे लोग, और ये बुतें बनाते थे, बुत परस्ती करते थे, क्योंकि ये लोग गुलाम थे ना, तो पूरा काम करते थे, मंदिरों में जाते थे, उनके साथ वहाँ की साफ सफाई करते थे, वहाँ के एक सेट ऑफ पीपल मंदिरों में रहते थे, साफ सफाई करना एंड ऑल दिस। कहीं ना कहीं बोलते ना, माहौल जो है असर होते रहेगा, माहौल इन्फ्लुएंस करेगा डेफिनेटली। उसी तरह थोड़े लोग काम करते थे, बुतों को बनाने का काम रहता था उनका, वो बुतों का बनाने का काम करते थे, दो सेट ऑफ थिंग्स वाज हैपनिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, सो दे नो के बुतों को बनाना और उसकी पूजा करना, उसका उसको मानना, फूल जल देना, चढ़ाना, वो सब ये लोग बीइंग स्लेव्स दे यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स। बुतों को पानी नहलाना, उनको ये दूध से हो, शहद से हो, पानी जो भी नहलाना करना, ऑल दिस थिंग्स दे वर डूइंग, जो जो उनको वो देखते थे लोग। इनफैक्ट वो लोग दे नेवर यूज्ड टू अलाउ द प्रीस्ट ओवर देयर, बट दे यूज्ड टू वॉच दो सेट ऑफ थिंग्स। तो हर चीज ये होते वक्त उनका क्या है, सिंस सो मेनी इयर्स ना, वो लोग वहीं थे ना, तो वो मोहब्बत थी उनके दिल में, लेकिन ज्यादा मतलब जाहिर नहीं होने दिए थे, वो मोहब्बत थी उनके दिल में। जब अल्लाह ताला इवन बछड़े को, जब गाय को जुबा करो बोल के बोले थे, तो गाय के लिए अगेन व्हाट डिड दे से, बहाने बनाए थे हमें गाय, बहाने बनाए थे कि कौन सी गाय चाहिए, क्या रंग की चाहिए। क्यों ये लोग बहाने बना रहे थे, बिकॉज उन लोग गाय को जुबा नहीं करना चाहते हैं। अल्लाह ताला गाय ही चुने हैं, कुछ और क्यों नहीं चुने। द रीजन इज टू वाई दैट, उनके दिलों में से वो मोहब्बत निकालने के लिए, और अल्लाह ताला ये कहने के लिए, ये जो है जिंदा है और मुर्दा है, ये कुछ नहीं कर सकता है। जिंदा मतलब मैंने मौत देना और लेना मेरे हाथ में है, ये गाय के हाथ में नहीं है। इट इज नॉट इन हिज हैंड, इट इज इन माई हैंड्स। फिर उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ लेकर आते हैं, मतलब निजात होकर आते हैं, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि अभी इन लोग को खाना पीना, खाने के लिए मन और सलवा दे दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज हैपनिंग। और पानी के लिए पानी इंतजाम कर दिए हैं, मन और सलवा खाने पीने के लिए इंतजाम। अब इनका जो है, इनका ईमान बढ़ाना है, इनके अखलाक के लिए। अब ये तो इनका अखलाक पूरा तो खराब हो गया है, दे आर ऑल डिस्ट्रॉयड देयर अखलाक एंड ऑल। अब इनके अखलाक, उनका ईमान स्ट्रांग करने, उनका जिंदगी जीने का मकसद मालूम होना चाहिए, और किस तरह जिंदगी जीना चाहिए, दो सेट ऑफ थिंग्स दे शुड नो, बिकॉज दे ऑल लिव इन अ ग्रुप्स, राइट, दे लिव इन ट्राइब्स, कबाइल रहते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कबाइल्स। तो ये पूरे कबीले जो है, कबीले का इस कबाइल, तो ये पूरे कबीले जो है किस तरह आपस में रहना चाहिए, और खाने पीने का सबका हुदूद क्या है, सबका हक क्या है, कि हक क्रॉस नहीं करना है। तो ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कमांड्स हैज टू बी गिवन टू देम। फॉर दैट रीजन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहि सलाम को बुलाते हैं पहाड़ पे, तो कोहितूर पहाड़ पे जाते हैं, एंड देन होने के बाद, एंड देन ही कम्स डाउन, एंड देन अब आने के बाद क्या करते हैं लोग,
30 दिन का था तो 10 दिन बढ़ा देते हैं, 30 डेज का था तो 10 दिन बढ़ा देते। तो इसके दौरान क्या करता है, सामरी इज अ पर्सन हु सेज के आई थिंक लाइक मूसा का खुदा ने हारून अलैहिस्सलाम को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाते हैं कि आप जो है कोई भी ईमान से ये नहीं गलत होने मत दें, यू बी देयर। बट व्हाट हैपेंड इज व्हाट द पीपल वेर मोर, ही इज ओनली वन। तो इन पे डराना, इनको मारना करना, इन पे जुल्म करना, दो सेट ऑफ थिंग्स वाज हैपनिंग। तो लोग नहीं माने एंड देन व्हाट दे सेड कि मूसा का खुदा तो आने वाला नहीं है, मूसा ही नहीं आने वाला है, खुदा भी पता नहीं आएगा या नहीं, पता नहीं व्हाट विल हैपन, चलो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग खुदा बना लेंगे, क्योंकि लोग सीखे हैं वहां पे फिरौन के पास। तो सबको गोल्ड लेकर आओ बोलता है सामरी। तो सब पूरे लोग अपने गोल्ड्स लेकर आते हैं, उसको मेल्ट करके फिर क्या बढ़ाता बनाता है, काफ बनाता है, बछड़ा बनाता है। मतलब गाय का बच्चे को बछड़ा कहते हैं, कोई और जानवर नहीं बनाया, क्योंकि मोहब्बत उनके दिल में गाय का बछड़ा, गाय का ही है मोहब्बत, क्योंकि गाय का पूजा करते थे वो लोग। तो बछड़ा बनाकर एंड देन उसके बाद आवाज ये रखकर सुर फूकना, मतलब आवाज वहां पे रख के आवाज आना, तो ऑल। बट एज अ ह्यूमन दे ऑल नो, अल्लाह ताला पहले वाले आयतों में वही बोलता है कि जब बछड़ा बनाए हैं, तुम्हें पता है कि बछड़ा जो है वो जिंदा नहीं है, वो तो मरा हुआ है, वो तो जिंदा नहीं है। तुम्हें ये भी पता है कि उसके अंदर होल है, मतलब होल, कहीं ना कहीं होल्स रहते हैं ना, वो सुराख है, उस सुराख की वजह से आवाज आती है। तुम्हें ये भी पता है कि आवाज आती है। तुम्हें हर चीज पता होने के बावजूद तुम क्यों शिरक करते हो, क्यों तुम लोग इस तरह बिहेव करते हो? दैट इज व्हाट अल्लाह ताला सेज। अभी यहाँ पे अगेन इट इज बीन सेट के वो लोग क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे, क्यों तौरात को ही मानूंगा मैं, वो नहीं मानूंगा। what is the reason as to why it is stopping them? The reason is what? मोहब्बत ऑफ बछड़ा। ओके। अगर एक इंसान को अगर नशा दे देते हैं, अगर कोई शराब पीता है, तो नशा जो है एक एक ही हिस्से में नहीं होगा, इट इट अफेक्ट्स होल सेट ऑफ बॉडी, पूरे जिस्म को इफेक्ट होगा, मतलब उसका असर जो है पूरे बॉडी पे रहेगा। उसी तरह एक दैट इज व्हाट यहाँ पे द वर्ड इश्र, देखिए उशरिबू क्यों आया, पीना, पीना क्यों आ रहा है? इट इज नॉट दिल, इट इज नॉट ओनली दिल, सिर्फ दिल में उनकी मोहब्बत नहीं है, उनकी पूरे जिस्म में है, उनके दिल में है, उनके दिमाग में है, उनकी बातों में है, उनके ख्यालों में है, उनके हर जिस्म हर पुर्जे में मोहब्बत उन लोग पी चुके हैं। ओके। उशरिबू फी कुलूबिहिम अजला, मतलब उन लोग पी लो, उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत क्या है, पिला दी गई है, पूरे लेवल में उन लोग पूरा उसमें डूब गए हैं। ओके। पीना मतलब देखिए व्हेन वी ड्रिंक वाटर, व्हाट हैपेंस, जब आप लोग रोजा रख के पानी पीना शुरू करते हैं ना, व्हाट हैपेंस, आपका पानी जो है जहां जहां जाता है आप महसूस कर सकते हैं। आप यू कैन फील दैट, महसूस कर सकते हैं कि किस तरह अंदर जा रहा है, एंड हाउ यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, किस तरह आपका पूरा बॉडी में बोलते बोलते ना, सूखे झाड़ को जब पानी डालते हैं तो जानदार कैसा होता है। तो वैसे ही आपके बोन्स में, आपका जिस्म हो, आपके नर्व्स हो, आपका मसल्स पूरा एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, यू फील सो नाइस। आपको पानी से ही वो महसूस हो सकता है, जूसेस में महसूस नहीं होगा। और करके देखें, द ब्यूटी ऑफ वाटर इज दैट, ब्यूटी वाटर इज व्हाट, व्हेन यू ड्रिंक यू कैन फील एवरीथिंग जानदार होने लगा। सूखे चीज को, झाड़ को जब पानी देते हैं तो किस तरह जान खुशी से एक स्माइल आता है ना, झाड़ एकदम खुश हो जाता है। उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह द वाटर व्हेन वी ड्रिंक इट स्माइल्स, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर फेसेस। उसी तरह ये जो है ना बछड़े की मोहब्बत जो है उनकी पूरे जिस्म में छा गई है। ठीक है। दैट्स व्हाई द वर्ड उशरिबू इज द वर्ड दैट इज बीन यूज्ड ओवर हियर। तो कह दीजिए बि समा यअमुरुकुम बिही, कह दीजिए कितना बुरा है वो चीज जिसने तुम्हें ईमान को जो हुक्म देता है, तुम्हारा ईमान ये चीज का हुक्म देता है। अल्लाह ताला का ईमान वाज नॉट दैट ना, मूसा अलैहिस्सलाम जो ईमान तुम्हें सिखाए हैं, इट इज नॉट दैट। तुम्हारा ईमान क्या हुक्म देता है? तुम्हारा वो ईमान ये हुक्म देता है कि तुम बछड़े को माबूद बना लो। यानी तुम्हारा ईमान तुम्हें कितना बुरी चीज के तरफ हुक्म देता है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लो, किसी को बना लो। तुम अपने ईमान का बड़ा दावा करते हो। हाउ अभी नाउ अल्लाह ताला इज क्वेश्चनिंग देम। अब ईमान का क्वेश्चन कर रहे हैं अल्लाह ताला। पहले वहां पे तौरात जब कहते हैं कि कुरान शरीफ पे ईमान लाओ, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा ईमान बहुत स्ट्रांग है, हमारा ईमान बहुत स्ट्रांग है, हम लोग दूसरे की किताब पे नहीं जाएंगे, हम लोग तौरात पे ही ईमान लाएंगे। ईमान लाएंगे
तुम्हारा ईमान कहता है, अभी अल्लाह ताला एक पहली वाली आयत में एक रीजन दिया है कि तुम ईमान का दावा करते हो, हालांकि तौरात में लिखा गया ईमान का दावा, अल्लाह ताला उसी से वार कर रहे हैं, उसी से उनको जवाब दे रहे हैं, उसी से रिप्लाई कर रहे हैं, उस चीज से ही उनको है ना झुटला रहे हैं कि तुम कितने झूठे हो, तुम कितने झूठे हो। कि तुम क्या दावा किए थे कि हम लोग है ना, हम लोग सिर्फ तौरात पे ही ईमान लाएंगे, कुरान पर ईमान नहीं ले। चलो भाई, आप तौरात पे ईमान लाए हैं, अब तौरात में ही कहा गया है कि अंबिया को कत्ल मत करो। तुम तो क्या कर रहे थे, अंबिया को कत्ल कर रहे थे, तो कहाँ गया तुम्हारा ईमान, कहाँ गया? दैट मीन्स यू आर टेलिंग लाइज, तुम बहाने बना रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, दैट इज वन। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या कहा गया है कि तुम दावा करते हो कि तुम्हारा ईमान स्ट्रांग है, तुम्हारा ईमान मूसा अलैहिस्सलाम पे स्ट्रांग है, तौरात पर स्ट्रांग है। जब तौरात पे मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान तुम्हारा स्ट्रांग है, तुम क्यों शरीक किए अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी और को? क्यों तुम बुतों को बनाए हो? तुम क्यों ये इज्ल मतलब बछड़े को तुम क्यों बनाए? क्या तुम्हारा ईमान जो है इतनी बुरी चीज के लिए हुक्म देता है? तुम्हारा उतना ईमान इतना वीक है? दैट इज व्हाट इट इज बीन क्वेश्चन। मतलब ईमान तुम्हारा जो है, दिल में बछड़े की मोहब्बत ज्यादा महबूद कर दिया गया है रादर देन अल्लाह की इबादत। इज दिस योर ईमान दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? ईमान क्या चीज है? ईमान को गैर अल्लाह की इबादत से रोकता है। ईमान आपका और ईमान मेरा स्ट्रांग है, मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, गैर अल्लाह के इबादत से हमें रोकता है, गैर का गैर अल्लाह से बिदअत से रोकता है, बुराइयों से रोकता है, शिर्क से रोकता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करने देता। तो ये चीज ईमान रोकता है। तो ईमान स्ट्रांग रखना मतलब क्या है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ईमान का मयार किस पे है? गैर अल्लाह की इबादत इंसान नहीं करता। पर तुम्हारा ईमान जो है डगमगाता है, तुम्हारा ईमान वर्ड जो है इट इज नॉट राइट। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला इज टेलिंग ओवर हियर। तो इस आयत से हमारे लिए सबक क्या है? जिसकी चीज का भी एडिक्शन हो जाता है ना, वो अल्लाह से दूर हो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दैट इज व्हाट इन स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, बिफोर स्टार्टिंग विद द क्लास, मैं आप सबसे एक बात बोल रही थी कि मोहब्बत जो है हद से क्रॉस मत होने दें किसी भी चीज में, चाहे वो किसी की भी मोहब्बत हो, हद से क्रॉस मत करें। एडिक्शन हो जाता है ना, तड़प बोलते हैं ना, हर टाइम हर टाइम। बच्चों का अगर देख लेंगे तो बच्चों का क्या, ये एक चीज याद रखें, अरे बच्चा गया है, पता नहीं क्या हो गया, गुमान, पता नहीं क्या होगा, वो सही रहेगा या नहीं, उसको कुछ कर देंगे कोई, या रास्ते में है उसको कुछ हो जाएगा क्या, वो गिर जाएगा क्या, ये होगा, अरे ये खाना नहीं खाया, अच्छा ये खाया तो अच्छा रहेगा, अच्छा अभी वो सो रहा है, हर वक्त हर वक्त हर वक्त। द वन थिंग इज व्हाट? तवक्कल इन अल्लाह यहाँ पे डगमगा रहा है। when you believe, जब आपका तवक्कल इन अल्लाह स्ट्रांग है, तो आप ये बोलेंगे अल्लाह ताला से, या अल्लाह, मेरे बच्चे को भेज रही हूँ मैं स्कूल, अमानत से जाके अमानत से आना, वो तेरा जिम्मा है, मैं तुझ पर यकीन करती हूँ या रब। ये हवाला, ये बात करके आप इत्मीनान हो जा रहे हैं, रादर देन पता नहीं व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कुछ हो जाएगा क्या, ये होगा। तो ये गुमान जो है हमारा तवक्कुल को वीक कर देता है। मुझे यकीन है या रब, जो परेशानी मुझे है, ये परेशानी तू दूर करेगा, वक्ती तौर का परेशानी है, ये परेशानी का हल भी तू ही निकालेगा या रब, मुझे उस पर यकीन है। तो मेक योर थिंग्स वेरी स्ट्रांग, आपका दिल स्ट्रांग, आपका ईमान स्ट्रांग कब होगा? तवक्कल इन अल्लाह। हर चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के इश्यूज है, लाइफ में इश्यूज है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आता है फॉर एवरीथिंग। देखिए, हर हर ताले का चाबी इज ऑलवेज देयर, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस रब के पास है। देर इज नो प्रॉब्लम विदाउट एनी सोल्यूशन, देर आर सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के पास जाना, उसका ये करना, अल्लाह ताला हिदायत देना उसके लिए। तो वक्त इज मेन क्राइटेरिया ओवर हियर। सबर, सबर मतलब क्या है? होल्ड योरसेल्फ। सबर इज नथिंग बट वक्त दें उसको, और थोड़ा वक्त दें, इट रिक्वायर्स टाइम। मीनवाइल अल्लाह इज प्लानिंग आउट समथिंग एल्स फॉर यू, यू नो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन तवक्कुल इन अल्लाह, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हद से ज्यादा किसी को भी ये मतलब शदीद मोहब्बत, इंतहा मोहब्बत मत जाए, मोहब्बत टू द कोर मत जाए, एक हद।
वो क्रॉस मत करें एक्सट्रीम। अगर शौहर को भी मोहब्बत करें, ख्याल करें, मोहब्बत करें, केयर करें, इतना ज्यादा मत करें कि अगर वो आपको एक टाइम पलट के नहीं देखेंगे तो यू बेचैन हो जाएंगे, पलट के तारीफ नहीं करेंगे तो बेचैन हो जाएंगे। आपके साथ रहना, आपको देखना, आपकी तारीफ करना, ये सब आपका ख्याल करना, एक एक चीज यहाँ से वहां रखना, या आपको इंडिपेंडेंट नहीं, आप टोटल 100% डिपेंडेंट हो जा रहे। डिपेंडेंट नहीं, थोड़े चीजों में आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, जहाँ पे आप सो सकते हैं, यू कैन डू योर क्लासेस, यू आर ए इंडिविजुअल पर्सन, he is an individual person, and they both are depending on each other। घर के मसले मसाइल के लिए एक दूसरे से जुड़ के हैं। when it comes to इबादत, दोनों अलग अलग है। घर के कामों के लिए दोनों साथ है, घर का दुनिया की जो जिम्मेदारियां हैं, दुनिया की जिम्मेदारियां उठाने के लिए मियाँ बीवी जो है एक दूसरे के डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ है। बट व्हेन इट कम्स टू इबादत, और इसमें भी अब इबादत शामिल होता है, जहाँ पे एक दूसरे का ख्याल करना, मोहब्बत करना, इज्जत देना, जिम्मेदारी एक दूसरे से शेयर करना, ऑल दिस थिंग इज इबादत। बट हकीकी इबादत दैट इज गोइंग टू बी विथ यू इज व्हाट, आपके जो नमाजें हैं आपका ही अलग है। तो द मोमेंट इबादत कम्स, व्हेन इट कम्स टू द अमल, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अल्लाह के नजर में जो है अमल जो है मियाँ बीवी का, ये नहीं बोल सकते कि शौहर बिजी है तो मेरी बीवी दीनदारी है, मेरी बीवी जॉब कर रही है, सॉरी कुरान पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, ऑल दिस थिंग्स, तो अल्लाह ताला मुझ पे रहम करेगा। नो, वो जो कमा रही है उसके लिए कमा रही है, वो नमाज कुरान इबादत सब खुद के लिए कमा रही है। इट इज नॉट फॉर हस्बैंड। हस्बैंड को एक चीज भी शी कैन नॉट गिव, अगर चाहे तो भी शी कैन नॉट गिव, सिर्फ सिवाय दुआएं, शी कैन नॉट गिव एनी ऑफ हर अमल टू हर हस्बैंड। हस्बैंड हैज टू डू हिज ओन सेट ऑफ थिंग्स। उनके खुद के नमाजें पढ़ना हो, कुरान पढ़ना हो, इसलिए उभारे अपने शौहर को नमाज के लिए, उभारे अपने शौहर को कुरान के लिए। मेक श्योर दे डू रीड कुरान ऑन डेली बेसिस। सदका रोज हो रहा है यानी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो आप लोग सीखते हैं क्लासेस में, वो चीज आप हस्बैंड को बोलें। मेक श्योर दैट योर हस्बैंड्स आर डूइंग इट, बिकॉज आपकी इबादत अलग है। आप आके अलग जाएंगे, मैं अलग जाऊंगी, आपका पूछ अलग रहेगा, मेरा पूछ अलग रहेगा, आपका वक्त अल्लाह से मिलने का अलग है, मेरा अलग है। तो यू आर एज अ पार्टनर यू आर एंकरेजिंग हिम टू डू गुड एक्शंस। ये मत करेंगे ना, ये कर लेंगे ना, ये करेंगे ना, ये मत करेंगे। किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प करेंगे ना। ही माइट बी थिंकिंग के हेल्प करेंगे तो कैसा फाइनेंस में कुछ कमी से हो जाएगा, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, हमारा सेविंग नहीं है। मैं बोली सेविंग तो वहां पे रहेगा, वहां का सेविंग के लिए वर्क इट आउट। फॉर दो सेट ऑफ थिंग्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरत का वो मोहब्बत याद दिलाना, आखिरत पर लेकर जाना, वो मोहब्बत याद दिलाते रहना है कि दुनिया जो है इट इज जस्ट जस्ट फॉर फ्यू डेज, थोड़ी देर रहेंगे। आप हम सब लोग देखते हैं ना, अपने पेरेंट्स हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स हो, या अपने सास ससुरे हो, या अपने ही भाई बहन हो, देयर सो मेनी पीपल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास चले गए हैं। अब राइट में उनके पास है क्या? उनके पास उनका जो है यादें क्या है, उनका उनका माल है, उनका घर है, उनका ये जो घर है, माल है, एंड देन ज्वेलरी इज देयर, और उनके कपड़े है, ये क्या है? ये किसके लिए है? वारिस के लिए है। कौन लेके जा रहा है? उनके वारिस कौन है? उनके घर वाले, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, ये सब वारिस है। क्या लेके गया है वो इंसान? वो इंसान उसके अमाल लेके गया है। और तराजू में क्या तोले जाएगा? कितना महल है तुम्हारे पास, कितने सारे गाड़ियां थे है तुम्हारे पास, कितने सारे ब्रांडेड वॉचेस है, कितने सारे ब्रांडेड शर्ट्स है तुम्हारे पास, क्या ये तोला जाएगा या अमाल तोला जाएगा? अमाल तोला जाएगा, अमाल को शक्ल दिया जाएगा और वो तोला जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दे एवरी दीन सेज एज बैलेंस लाइफ। ये नहीं है कि हर चीज दे दो, जितना भी है हर चीज दे दो, नहीं। घर की जिम्मेदारी भी शौहर की जिम्मेदारी है, घर का जो देखना हो, बीवी बच्चे को खिलाना पिलाना एंड एवरीथिंग शौहर की जिम्मेदारी है। ही हैज टू डू दो सेट ऑफ थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, देना भी चाहिए, सदका करना भी चाहिए, लोगों का ख्याल करना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ये कहता है कि आप लोग नन मत बने, आप लोग नन मत बने। जैसा क्रिश्चियंस का है, मॉन्क बन जाते हैं, नन बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। दीन में दिस कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्यों? अगर आप नन बन जाएंगे, घर से निकल जाएंगे, फादर बन जाएंगे, माँ बाप को कौन देखेगा? माँ बाप की जिम्मेदारी कौन करेगा? और नस्ल कैसे बढ़ेगी जब मैं नन बन के बैठ जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, नन बन जाऊंगी? तो दे व्हाई आई टेल यू लाइक क्यों एनवायरमेंट उभारता है, बिकॉज आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। लाइक मैरिजेस के बारे में कुछ उतना आइडिया नहीं है, एंड मैरिज मतलब यू हेट,
अगर 10th क्लास की बच्ची को बोलो कि शादी कर ले, छी शादी कौन करता है, नो आई डोंट वांट टू डू, आई डोंट लाइक मेन एट ऑल, यक आई डोंट लाइक, ये बातें ही करते हैं। ओके, दिस इज व्हाट उनके लिए फेवरेट इज ऑलवेज देयर फादर इज ऑल टाइम फेवरेट हीरो रहते हैं, बट दे कैन नॉट टेक एनी अदर मैन इन देयर लाइफ एट दैट एज, दैट टेंडर एज। तो एट दैट टाइम आई हैड अ लेसन इन इंग्लिश, दैट वाज मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का द होल सेट ऑफ स्टोरी पढ़ती हूँ, द होल सेट ऑफ थिंग्स हैपेंस, व्हाट शी इज, हाउ शी वाज, हाउ डिवोटेड शी वाज सो गुड, शी वाज सो नाइस, कितनी केयरिंग है, कितना मतलब पूरा गंदगी कैसे कैसे बच्चों को लेके ख्याल करना, उनको खिलाना पिलाना, गरीबों का ख्याल करना, सच अ ब्यूटिफुल एक्ट शी वाज डूइंग। वो पूरा देखकर आई वेंट होम एंड आई टोल्ड माय अम्मी, अम्मी, then she was telling क्या हुआ है फरीन, how was your day and all that. अम्मी मुझे नन बनना है। She looked at me, she was shocked, क्या नन बनना है, वो क्या है फरहीन। तो आई टोल्ड, नहीं अम्मी मैं शादी ही नहीं करूंगी, मैं ऐसी ही रहूंगी, मैं घर पे रहूंगी, आराम से रहूंगी और इबादत करते रहूंगी, आई विल बी एट होम, आई विल नॉट डू शादी। देन माय मॉम वाज स्कोल्डिंग मी, मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो, right? So she just kept quiet. As age goes and all those things, you go to college and all those things, things changes. तो वो टाइम में मेरे दिमाग में ये था, मुझे नन बनना है, मुझे सिर्फ इबादत करना है, नन बने तो और टाइम दे सकती हूँ, मुझे अच्छा ये रहेगा, एंड आई डोंट वांट दिस लाइफ एट ऑल। बट दीन क्या कहता है, दीन डजंट नहीं उभारता है ना नन्स को, ये चीजों को। इट सेज दैट बच्चे पैदा करें, आप बच्चों को परवरिश करें, सिखाए करें, दीन सिखाएं और उनको बनाएं, दाई बनाएं, उनको दुनिया में है ना बेहतरीन इंसान बनाएं, ये इम्पोर्टेंट है। और दुनिया में रहकर जीना इज मोर इम्पोर्टेंट, रिश्तेदारों के साथ रहकर उनके साथ निभाते हुए चलना, दैट इज व्हाट द चैलेंज दैट सेज एज दीन। दीन जो है, इट इज नॉट जस्ट बीइंग अलोन समवेयर और 24 घंटे इबादत करना, उसमें नहीं है। जो इंसान अपने ही घर में रहता है, रिश्तेदार रहते हैं, शादी होना, आगे लोग आना जाना, रिश्तेदार आते हैं, घर आते जाते हैं, घर पे रहते हैं, कभी कभार तंगी हो जाए, घर के फैसिलिटीज नहीं रहते हैं, फिर भी आप मैनेज करते हैं, हर हर अदा आपका देखता है अल्लाह ताला। द टेस्ट इज वेरी वेरी हाई व्हेन इट कम्स टू इंडिया रादर देन इन गल्फ, क्योंकि यहाँ पे कोई आते नहीं है। देर हार्डली यू फाइंड पीपल हु कम्स और डिस्टर्ब्स यू और यू हैव एनी इवेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो पीपल हु लिव आउटसाइड उनके लिए कुछ आजमाइश नहीं है, लेकिन आजमाइश पीपल हु लिव इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जहाँ पे पूरे लोग घिरे हुए हैं, रिश्तेदारों से घिरे हुए हैं, हर जिम्मेदारी पूरे करते हैं, सुभान अल्लाह। नमाज भी पढ़ना हो, ये नमाज हो, फिर रोजा हो, फिर सदका करना हो, फिर शौहर का देखें, फिर सास ससुरों का देखें, या ननंद आ जाते हैं, या मामू है, जितने भी रिश्तेदार, कभी कोई आते, कभी कोई जाते, कभी किसी की शादी होती, तो हर चीजों में हुदूद, हर चीजों में ख्याल करना। क्या मैं गोइंग, क्या मैं ऐसा एक्शन कर रही हूँ जहाँ पे अल्लाह को नापसंद हो, क्या मैं हद से ज्यादा बातचीत कर रही हूँ, मैं ऐसे बातें कर रही हूँ जहाँ पे गीबत शामिल है, ये हर चीज परखते, बोलते हैं ना, चलना इज व्हाट तकवा टॉक्स अबाउट। इट टॉक्स अबाउट, एक साहबा को पूछा जाता है कि तकवा किसे कहते हैं। तकवा मतलब क्या है, अगर एक जंगल है, ओके, एक झाड़ी है, जंगल है, आप जंगल में जाएंगे तो किस तरह जाएंगे, तो क्या करेंगे आप, जंगल, झाड़ी वाली जंगल में, और पूरे कांटे हैं, तो कैसे जाएंगे। आप जब चलते हैं अपने पैरों को क्लोज रखते हैं, अपने हैंड्स को भी करीब रख लेते हैं, और अपने कपड़ा जो है, पूरा कपड़ा जो फैला हुआ रहता है ना, पूरे कपड़े को समेट लेते हैं, पूरा अपने आप को, बॉडी, पूरा बॉडी पार्ट को समेट के स्लोली लाइक मूव होते रहते हैं, मतलब कुछ भी झाड़ी का कुछ भी कांटा ना छुपे छुपे, या मेरे कपड़े ना फटे, सो यू विल बी वेरी केयरफुली, यू विल बी गोइंग द होल सेट ऑफ रास्ता एंड देन यू विल स्टॉप। ये जो ये बोलते हैं ना झाड़ी और कांटे वाला रास्ता है ना, दिस इज एक्चुअली द दुनिया। तो दुनिया में किस तरह चलना चाहिए इंसान, अपने आप को बुराइयों से बचाते हुए, डरते हुए, अल्लाह से डरते हुए, और मंजिल का ख्याल करते हुए, ही हैज टू मूव ऑन, दैट इज व्हाट तकवा। तकवा इज व्हाट, लोगों को मतलब बुराइयों से बचते हुए। तो जो जो भी अब हम लोग इंडिया में रहते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, तो क्या करते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, हर जगह गौर से देखें कि यहाँ पे मैं कहीं गिबत बोल रही हूँ क्या, किसी का बुराई कर रही हूँ क्या, किसी का हंसी मजाक कर रही हूँ क्या, किसी को मैं हकीर समझ रही हूँ क्या, मतलब डाउन, हकीर समझ रही हूँ क्या, क्या मुझ में वो तकब्बुर आ रहा है क्या, या मैं मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज है, कौन सा एक्शन में करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग एक्सपोज होंगे उतना ज्यादा हम लोग को तोला जाएगा, और उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे।
It is very important what all, because yesterday when I was giving a talk on मीज़ान के बारे में हर हर चीज तोला जाएगा, इवन अपने लफ्ज, एक एक लफ्ज जो हम लोग कहते हैं सुबह से रात तक, जो जो लफ्ज हम लोग बात करते हैं, हर चीज तोला जाएगा। एक वाकया है, एक्चुअली इट इज वाकया मतलब इट इज अ सेइंग, आई शुड से, इट्स नॉट देयर इन हदीस। कहा जाता है कि किरामुन कातिबिन, तो किरामुन कातिबिन जब लिखते हैं तो एक इंसान को मौका मिलता है कि मुझे देखना है फरिश्ते लिखते क्या हैं, आई वॉन्ट टू सी देम हाउ दे राइट, हाउ दे आर। तो अल्लाह ताला देता है मौका। ये सी, इट इज जस्ट अ स्टोरी टू एंकरेज पीपल, ठीक है, ये हदीस नहीं है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कहा जाता है, तो व्हाट ही डज, ही सीज, तो देख के ही से सलाम, मतलब लिखने वाले फरिश्ते ये बैठे हुए रहते हैं। तो इतना बड़ा ज्यादा रजिस्टर, उतना बड़ा रजिस्टर रहता है, एक एक रजिस्टर जो है बसारा शायद, फ्रॉम मदीने टू बसारा इज वन प्लेस, उतना लॉन्ग रजिस्टर है, एक एक रजिस्टर, सच लॉन्ग बिग रजिस्टर। तो रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं। तो ही सेज, जो इंसान है ना, ही वांटेड टू से अस्सलाम वालेकुम, वो चुपचाप लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। देन उसके बाद कहा जाता है कि आप कैसे हैं, लिखा गया है। जवाब नहीं दिए, लिखा गया है। क्या हुआ, लिखा गया है। एवरीथिंग ही स्पीकिंग, लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, लिखते जा रहे। फिर उसके बाद एकदम से डर जाते, या अल्लाह, मैं जो भी बात करता हूँ लिखा जा रहा है। ही इज राइटिंग डाउन, या अल्लाह, मैं जो भी बात कर लिखा जा, एवरीथिंग, जुबान से जो लफ्ज निकल रहा है वो लफ्ज लिखते जा रहे, लिखते जा रहे। सुबह से शाम तक, रात तक कितने ज्यादा लफ्ज हम लोग यूज करते हैं, हर चीज का लिखा लिखा हुआ है, लिखा जाएगा। और वो जो है हमारा हर हर लफ्ज मीजान में तोला जाएगा। क्या ये हक में है या बातिल में, ये इसमें। अब मेरा लफ्ज जो है, वो लफ्ज से किसी का इंसल्ट हो रहा है, तो बुराई वो क्या करेगा, वो इंसान खंतरा में आके ले लेगा, मेरे नेकी ले लेगा, मेरे नेकी मुझे दे देना पड़ेगा, खंतरा में आके वो ले लेगा। अगर मेरे लफ्ज से किसी का दिल दुखा रही हूं मैं, मेरे जुबान से जो है मैं दिल दिखा रही हूँ, वो आ जाएगा खंतरा में, या अल्लाह इसने मेरा दिल दुखाया, नेकी चले जाएगी। गीबत, ये तो ऐसी ही है, ये हमेशा ऐसी ही करेगी, सिर्फ इतना ही, यही जुमला, कि उसका काम यही है, ये करने में माहिर है वो, ये जुमला लिखा जाएगा एंड चले जाए। नेकियां जो बोलते हैं ना, जितना ज्यादा हम लोग बातें करते हैं ना, उतना ज्यादा हमारे जो है, वी हैव टू बी मोर कॉशियस कि कितने सारे नेकियां हमारे चले जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स, व्हेन आई वाज हियरिंग, व्हेन आई वाज टेलिंग दैट इन द क्लास। सही भी बोलते हैं ना, अ ब्लेस्ड पर्सन इज अ पर्सन पर्सन जो खामोशी इख्तियार करता है। जो इंसान काम रहता है, स्वभाव जो है काम नेचर का रहता है, उसके लिए हिसाब किताब कम रहता है, क्योंकि वो ज्यादा बात ही नहीं करता है। दिमाग में सोचने से भी, देखिए, अच्छा सोचेंगे आपको पॉइंट मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर बुरा सोचेंगे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अच्छा सोचेंगे तो लिखा जाएगा नेकी, अगर बुरा सोचेंगे तो नहीं लिखा जाएगा। अगर अच्छा सोच कर आप करेंगे तो उसके लिए जबरदस्त अजर देगा। अगर बुरा सोच के आप करेंगे तो एक नेकी, एक बुराई लिखा जाएगा, नॉट 10 नेकियां। ठीक है। तो अल्लाह ताला इस तरह रखा है कि जो इंसान जो क्वाइट रहता है ना, दे आर मोर ब्लेस्ड, बिकॉज उनके लिए आखिरत में आसान हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना, हमारी दुनिया किस तरह इंट्रोड्यूस करती है, अरे ये बातें करती है, आप इसके बातें ही नहीं सुने, कितनी बातों नहीं, इतने बातें करते। बच्चों की बातों से भी एंजॉय, एंड वी एंकरेज आर चिल्ड्रन टू टॉक मोर, टॉक मोर, टॉक मोर। और बातें करती है, और लोगों के सामने इसको सराहते हैं कि क्या खूबसूरत बातें करती है, इतने बातें, ऐसा बातें करती है, टिट फॉर टैट आंसर्स देती है, वो जो भी देना है उसमें। कितनी बातें जो है हमारे बच्चों को इनडायरेक्टली हम लोग इंकरेज करें कि बुराइयों के तरफ, बुराइयों की तरफ हम लोग कितना इंकरेज करें। डू वी थिंक इन दैट वे? दैट इज इम्पोर्टेंट। और अगर अगर एक लड़की है, एक औरत है या एक लड़की है, शी इज वेरी टॉकेटिव, सो या शी इज वेरी टॉक, मेरे लिए वही था टाइटल बिफोर लाइक मैरिज एंड ऑल, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी टॉकेटिव, बातों से मना लेती है। बट एक्चुअली टू से दिस इज सबसे बड़ा गुनाह है, इट इज सबसे सबसे बड़ा चीज है, जहाँ पे हर अल्फाज को काउंट किया जा रहा है, हर अल्फाज जो हम लोग दूसरों से बात कर रहे हैं, इस तोला जा रहा है, वो तोला जा रहा है। और हमारे कितने, पता नहीं मीजान में हमारा हाल क्या होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे कि मेरी उम्मत, या रब मेरी उम्मत को बचा ले। बचा ले इज द वर्ड ही विल बी ऑलवेज यूजिंग, मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले, और किसी और का नहीं।
वहां पे माँ बाप कोई भी, इवन अपने अजीज रिश्तेदार, माँ बाप, बच्चों, सबको छोड़ के हम लोग भाग जाते। हम लोग को ये सब नहीं चाहिए यार, अब हम लोग जा रहे, इनके भी अगर नेकिया मिल गए तो हम लोग ले लेंगे। इट इज लाइक दैट, यू विल लीव एवरीवन। अब जो दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करके 24 घंटे हम लोग घूमते हैं ना, ये सब छोड़ के जाने वाले हैं। इनफैक्ट आप भी छोड़ के जाएंगे उनके लिए। कौन रहेगा आपके साथ? आपके साथ कौन रहेगा वो देखें। आखिरत में रहेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो आपके लिए, आपके हक में सिफारिश करने वाला वो रब है। वो रहमान है, आपके रहमत से, अपनी रहमत से जन्नत में लेके जाना वो रब है। तो उसके लिए इताअत करना जरूरी है दुनिया में। उसके लिए अपने आप को होल्ड करना जरूरी है, अपने आप को चेंज करना जरूरी है। डू वी ऑल रियली सीरियसली थिंक अबाउट दीज सेट ऑफ थिंग्स? ये चीज इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज ये है कि व्हेन यू आर डूइंग दीज थिंग्स, एट द सेम टाइम, वहां पे कोई भी सिफारिश नहीं करेगा, करेगा हमारे लिए। लेकिन सिफारिश का अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा तड़प तड़प कर, रो 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 के दुआ करने वाले ओनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर वो है, हमारे आखिरत में जो है हमारे लिए रोने वाला वही है। हमारे माँ बाप, बच्चे बैठ के नहीं रोएंगे हमारे लिए। बीवी शौहर नहीं रोएगा, बीवी बेटियां बैठ के नहीं रोएगी। कोई भी किसी का कुछ रो के करके करने वाला नहीं है, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माई उम्मत, माई उम्मत। सुभान अल्लाह। तो उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हम लोग उतना सुन्नतें फॉलो करते हैं? डू वी फॉलो द सुन्ना? दैट वी नीड टू सी। डू वी सी द सीरा? वो मोहब्बत, सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है क्या? अल्लाह की बात बोल रही हूँ मैं, क्या वो करती हूँ मैं? सबसे ज्यादा मोहब्बत, उनकी मोहब्बत रहना क्या है क्या? उनको जानूंगी तो मोहब्बत करूंगी ना। जब तक देखें गर्ल्स, एक इंसान से मोहब्बत तभी होगी जितना ज्यादा आप जानेंगे। एक इंसान है, गैर इंसान का भी कोई न्यू पर्सन आया, एक पर्सन आया है, तो आप थोड़ा मोहब्बत करेंगे एंड ऑल। उसके बाद आपकी मोहब्बत कब बढ़ती जाएगी? जितना ज्यादा वो इंसान को जानना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी। ज्यादा मुलाकात होंगे तो ज्यादा मोहब्बत होगी या नफरत होगी? एक एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ, मैं इसको जानती हूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखने वाला है, बहुत केयर करेगा। फिर अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट हलाल, हियर इज अगेन हस्बैंड। Okay, when I'm using the male term, it is again husband, it is not anyone else. ओके, तो ये चीजें जब आएगा ना, तो मोहब्बत इज अगेन, वी आर टॉकिंग अबाउट मोहब्बत ज्यादा से ज्यादा। अबे अगर एक इंसान, एक लड़की से भी आप मिल रहे, जितना ज्यादा मिलेंगे तो वो इंसान को पहचानेंगे आप। जब ज्यादा पहचानेंगे तो इधर नफरत करेंगे या मोहब्बत करेंगे, दोनों में से एक करेंगे आप। तो पहचानना जरूरी है। नोइंग दैट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा हम करते हैं, बट जानते कितना है? क्या जानते हैं वो कौन है? सिर्फ अपने आखिरी नबी है? क्या जानते हैं वो क्या क्या किए थे? उनका उनका नेचर कैसा था, किस तरह वो थे? क्या सीरा मैं जानती हूँ उनका? अगर आप सबको उनसे मोहब्बत करना है तो सीरा, मेक श्योर दैट यू गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग सीरा ऑन डेली बेसिस। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप जानेंगे उनको, और उतना ज्यादा मोहब्बत करेंगे। और सबसे ज्यादा नफरत शैतान से करना है। तो शैतान को जानना जरूरी है, शैतान के ट्रिक्स को जानना जरूरी है, शैतान कहाँ कहाँ मुझे हावी कर रहा है, चौकन्ने रहना जरूरी है।